नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कहानी में उपयोग होने वाले इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, यानी कि कहानी में जो वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट, वही मैं लेकर आया हूं। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसे याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा आराम से। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सुन सुन के भी आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हैं। जो लोग मेरी स्टोरी हमेशा देखते रहते हैं वो बहुत सारी वर्ड की मीनिंग खुद जानते होंगे। तो आज आपकी ये भी परीक्षा है, आप लोग अपने आप को ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो वोकैबुलरी लाए हैं उसमें कितना सारा आपको याद है। और यदि याद है तो आप मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है स्टोरी से। और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ये। यदि आप सीख जाते हैं तो जब भी आप इंग्लिश में स्टोरी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये, क्योंकि यही सब वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। स्टोरी में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसकी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताने वाला हूँ कि उसका उच्चारण कैसे होता है, ये भी आपके लिए काम की चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं अबाउट। अबाउट आपको पता है, अबाउट यानी के बारे में, किसी के बारे में। अबाउट यू तुम्हारे बारे में, अबाउट माय फादर मेरे पिताजी के बारे में, किसी के बारे में तो अबाउट। और लगभग को भी अबाउट के रूप में यूज करते हैं, लगभग अबाउट टू ऐसे, ठीक है। टूवर्ड्स ये भी आपको पता होगा। टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर, कोई किसी की ओर जा रहा है ना, तो हम बोलते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर। टूवर्ड्स मी मेरी ओर। टूवर्ड्स माय फ्रेंड मेरे दोस्त की ओर। टूवर्ड टू होम, सॉरी टूवर्ड्स टू हाउस या फिर टूवर्ड टू स्कूल, जहां भी जा रहे हैं तो हम किसी की ओर के लिए हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए प्रोफ्यूसली। अब ये प्रोफ्यूसली यानी क्या होता है, दरियादिली से या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में, उसे भी हम प्रोफ्यूसली कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में खून निकल रहा है किसी का, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड फ्लोड प्रोफ्यूसली, यानी खून बहुत तेजी से बहा, इस प्रकार से। तो प्रोफ्यूसली बहुत ज्यादा, पसीना भी ऐसे बहुत ज्यादा बह रहा है तो हम स्वेटिंग के साथ हम प्रोफ्यूसली का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा पसीना बहना, तो वहां पर भी प्रोफ्यूसली का यूज होगा। फिर देखते हैं ट्रेजर। ये तो आपने सुना होगा, ट्रेजर यानी होता है खजाना। नोडेड, अब बहुत से लोग को नहीं पता होगा, नोडेड यानी होता है सिर हिलाना। सिर हिलाना मतलब क्या होता है, जब कोई बोलता है क्या ये तुम काम करोगे या फिर नहीं करोगे, तो आप हामी में सिर हिलाते हो ना, हाँ हाँ करेंगे ये काम, हम हाँ करके सिर हिलाते हो आगे, उसे ही हम नोडेड कहते हैं, सिर हिलाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है के दौरान, है ना। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, सुबह के दौरान। तो हम यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग यानी के दौरान। थॉट यानी होता है सोचा, है ना। थिंक यानी सोचना, उसी का सेकेंड फॉर्म है थॉट, सोचा या फिर विचार किया। आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, तो थॉट। डग आउट, जैसे डिग यानी होता है खोदना, उसी का डग आउट यानी होता है खोद कर बाहर निकालना। डग खोदा, आउट यानी बाहर, तो खोद कर किसी चीज को बाहर निकाल को हम डग आउट कहते हैं। हर्मिटेज, देखिए हर्मिटेज यानी होता है आश्रम या फिर कुटिया। आश्रम पता है, जो संत महात्मा जो रहते हैं जंगल में, वो आश्रम। और कुटिया, छोटी कुटिया को झोपड़ी जैसे, उसे भी हर्मिटेज कहते हैं। तो इसका उच्चारण क्या है, हर्मिटेज, ठीक है। गैदर्ड, गैदर्ड यानी होता है इकट्ठा होना, गेट टुगेदर करना, इकट्ठा होना। कंपनी, अब ये कंपनी यानी वो वाला कंपनी जो होता है प्लांट वाला, वो नहीं। स्टोरी में क्या यूज होता है इसका, साथ, किसी की कंपनी, मेरा कंपनी, उसका कंपनी, उसके साथ, मेरे साथ, तो वो कंपनी होती है। ट्रबल, ट्रबल यानी परेशानी, मुसीबत को ट्रबल कहा जाता है। डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी फैसला लिया, निर्णय लिया। डिसाइड करना यानी फैसला करना, लेकिन डिसाइडेड का यूज होता है स्टोरी में, क्योंकि ज्यादातर स्टोरी में सेकंड फॉर्म का यूज मिलता है आपको, तो फैसला लिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए लिसन, ये टी साइलेंट होता है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट है लेकिन लिखेंगे जरूर। लिसन यानी सुना, किसी की बात को सुना, तो लिसन। और देखिए बुसेस, ये बसेस नहीं है, बुसेस। बुसेस यानी होती झाड़ियां, ठीक है। बुश यानी झाड़ी, बुसेस यानी झाड़ियां। झाड़ी वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, बहुत सारे जंगल झाड़ी, वो झाड़ी है। फिर देखिए ग्रेजुअली, इसे आपको क्या पढ़ना है, ग्रेजुअली, ऐसे ग्रेडुअली ऐसे नहीं पढ़ना, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। शॉक्ड, शॉक्ड यानी हैरान, आई एम शॉक्ड, मैं हैरान था, तो वो शॉक्ड। डिसऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टी, एच साइलेंट होता है, हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, डिसऑनेस्टी नहीं बोला, डिसऑनेस्टी, इसलिए बोला। आप वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर आपको पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। डिसऑनेस्टी यानी होता है बेईमान, वही ऑनेस्टी ईमानदारी, उसी का बेईमान। आस्क्ड, आस्क्ड यानी क्या होता है, पूछा, किसी से कुछ चीज पूछा तो आस्क्ड, आस्क का सेकेंड फॉर्म। या फिर किसी को आप कुछ चीज करने के लिए बोल रहे हो, अनुमति दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप ये काम कर दो, तो आस्क्ड, वहां पर भी आस्क का यूज करते हैं। कनिंग, कनिंग यानी होता है धूर्त, शातिर,
जो बहुत बेईमान मतलब जो बहुत शातिर दिमाग का होता है, धूर्त होता है, उसे हम कनिंग कहते हैं, ठीक है। क्रूल, इसे क्रूएल नहीं पढ़ेंगे, क्रूल, क्रूल यानी होता है क्रूर हिंदी में, या फिर बेरहम, जिसमें रहम ना हो, बहुत ही क्रूर हो, उसे क्रूल कहते हैं। ग्रैब, ग्रैब यानी होता है किसी चीज को लपकना, पकड़ना, उसे ग्रैब कहते हैं। पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब या छोटा सा जो ताल होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसे हम पॉन्ड कहते हैं, ठीक है। पाउंड नहीं है, पॉन्ड। मिरेकल, ठीक है, इसे हम मिरेकल ऐसे भी बहुत से लोग बोलते हैं। मिरेकल यानी होता है चमत्कार, अलौकिक शक्ति, चमत्कार, मिरेकल हो गया बोलते हैं वो। जेलस, जेलस यानी होता है ईर्ष्या या फिर किसी से जलन, अरे बहुत जेलिस है वैसे मुझसे, वो जेलिस जो बोलते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, वे दोनों। फिर देखिए अनकॉन्शियस, क्या है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी बेहोश, ठीक है, जो भी होश में ना उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। फाउंड, फाउंड यानी पाया या फिर मिला, आई फाउंड, मैं है ना, मुझे मिला, मैंने पाया, तो फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड। फिर देखिए सेवरल, सेवरल यानी कई बार, अनेक बार, सेवरल टाइम, कई बार मैंने किया है, सेवरल टाइम, अनेक बार बात वो सेवरल होता है। सडनली, सडनली यानी अचानक से, ठीक है, अचानक से, तो सडनली। अब देखते हैं हाँ आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे स्टोरी में आपको ये सब वर्ड मिलना ही मिलना है, और जो लोग मेरी स्टोरी पढ़ते हैं ना उन्हें तो पता चल रहा होगा, हाँ सर ये सब तो आते ही रहता है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल यानी होता है फायदेमंद, लाभदायक, जिससे फायदा होता है, बेनिफिशियल। रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, ये बदला ऐसे लिखा गया, एक्चुअल में द है, ठीक है, ऐसे आप समझ गए हैं, बदला, मैं लिखा हूं तो कई बार डी का द लिखा जाता है हिंदी में, बदला। करेजस, करेजस, करेजस यानी होता है साहसिक, हिम्मत वाला, करेज, करेज यानी साहस या फिर हिम्मत, उसी से करेजस बना हुआ है। फिर इंस्टेड, इंस्टेड यानी बजाय, है ना, इंस्टेड के बजाय। पिट, पिट यानी होता है गड्ढा। फिर देखिए मटरिंग, मटरिंग यानी होता है बड़बड़ाना, जो बुदबुदाते रहते हैं ना मुंह में चुपचाप धीरे धीरे आवाज में, उसे हम बोलते हैं मटरिंग, ठीक है। फिर देखिए प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड यानी होता है नाटक करना, यानी कोई, कई बार कई लोग रोते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छा बनने का नाटक करते हैं, तो वही बोलते हैं प्रिटेंडेड, यानी नाटक किया उसने, नाटक करता है, प्रिटेंडेड, दिखावा करना। फिर देखिए नियर बाई, पास में, किसी के पास में, तो हम उसे नियर बाई कहते हैं। पॉरिज, यहां पर भी डी साइलेंट है, लिखेंगे जरूर लेकिन पॉरिज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पॉरिज, ज, पॉरिज यानी होती है खिचड़ी, आपने तो खाई होगी खिचड़ी, वो होती है खिचड़ी को इंग्लिश में पॉरिज कहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा खिचड़ी का हिंदी क्या होता है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, लंबे शब्द को पढ़ने का एक वीडियो मैंने बनाया है और बना दूंगा, बहुत लंबा लंबा है तो ऐसे पढ़ते हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट इतना लंबा है किसी को नहीं आ रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट निराशा या फिर मायूसी। पिलग्रिम, पिलग्रिम यानी होता है तीर्थ यात्री, और जैसे बहुत से लोग हज वगैरह में जाते हैं और हमारे हिंदू जो हैं वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उसे पिलग्रिम कहते हैं। और किससे बना है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा करने जाना, और तीर्थ यात्रा करने वाले को तीर्थयात्री कहते हैं, तीर्थ यात्रा करना उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं, इसी से पिलग्रिम बना हुआ है, ठीक है। अब ये फ्यूनरल, ठीक है, फ्यूनरल का मतलब क्या था, अंतिम संस्कार, है ना, कोई खत्म हो गया है तो अंतिम संस्कार में जाते हैं, उसे हम फ्यूनरल कहते हैं। बिकेम, बिकेम यानी हो गया या फिर बन गया, ठीक है, ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर हो गया, ऐसे, ठीक है। बिगेन, ये बिगिन का ही सेकंड फॉर्म है बिगेन, ठीक है, शुरू किया या फिर कोई काम हुआ तो हम, शुरू हुआ तो हम उसे शुरू किया, फिर शुरू हुआ तो बिगेन ऐसे कहते हैं, बिगिन शुरू करना, उसी का बिगेन। ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची, उसे हम ग्रीडी कहते हैं। हर्ड, ये हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड यानी सुनी, हियर यानी सुनना, उसी का सेकंड फॉर्म हर्ड है, हाँ आई हर्ड, मैंने सुनी। सीइंग, सीइंग यानी देखकर, है ना, सी का सीइंग, देखकर। पिटेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति, यानी बहुत ही उसकी स्थिति दयनीय, यानी जिसमें दया आ जाए, रहम आ जाए, उसे हम दयनीय स्थिति कहते हैं। पिटेबल दयनीय, कंडीशन है ना स्थिति। फिर देखिए इंटेंशन, ये भी आपने देखा होगा, इंटेंशन है ना इरादा, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। कोर्ट यानी दरबार, राजा महाराजा का दरबार, उसी से कोर्टियर बना है, कोर्टियर है ना दरबारी, जो दरबार में उपस्थित होते हैं उसे कोर्टियर कहते हैं। पैलेस, ये प्लेस नहीं है ना, पैलेस यानी महल। फिर बोस्टिंग, बोस्ट करना यानी डींगे हारना, हाँकना, अपनी बड़ाई मारना, उसे ही बोस्टिंग कहते हैं, डींगे हाँकना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलते हैं वो। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी होता है बहस करना, किसी आर्ग्यू करना।
प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स यानी होता है आगे बढ़ते हैं। अब एस लगा है तो नहीं लगता प्रोसीडिंग यानी आगे बढ़ना, लेकिन एस लग गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है ती है तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रोसीडिंग्स। ठीक है। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज यानी माफी मांगना किसी से, तो माफी मांगी, सेकंड फॉर्म में अपोलोजाइज, माफी मांगी किसी से। कैपेबल, सक्षम होना, किसी काम को करने योग्य होना। हाँ आप कैपेबल हुए काम करने के लिए, क्या आप ये काम कर पाओगे? हाँ मैं कैपेबल हुई, मैं काम कर सकता हूँ, तो वही करने योग्य काम करने। ठीक है। रैप्ड, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन हम इसे लिखेंगे जरूर, पढ़े रैप्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वह नहीं पढ़ना, हमें केवल रैप्ड। रैप्ड यानी होता है लपेट लिया, लपेटा हुआ, किसी को लपेटने को हम रैप कहते हैं, और उसे रैप्ड सेकंड फॉर्म में लपेट लिया। फिर देखिए फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड देखो फ्राइटेंडेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फ्राइटन्ड यानी होता है डरा हुआ, भयभीत होना, डर गया, उसे फ्राइटन्ड कहते हैं। बाउ डाउन, ठीक है, इसे बो डाउन भी बोलते हैं, बाउ डाउन भी बोलते हैं। इसका मतलब था नीचे झुकना, किसी को नमस्कार करना, बाउ झुकना। और एक धनुष को भी बोलते हैं बो। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज यानी किसी का आभारी होना, शुक्रगुजार होना, उसे हम ऑब्लाइज बोलते हैं। डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी छिपाना या फिर भेष बदलना, अपने रूप बदलने को हम डिस्गाइज बोलते हैं। हाँ बस, और है 2 पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना आप सीख जाएंगे तो आप जब अगली स्टोरी का भी ट्रांसलेशन करेंगे आप देखेंगे ये सब बहुत सारे आपको वर्ड मिलने वाले हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यानी क्या होता है? भूस्वामी, यानी जो जमीन का मालिक होता है उसे भूस्वामी या फिर मकान मालिक, उसे भी लैंडलॉर्ड कहा जाता है। इनोसेंट, निर्दोष या फिर बेकसूर, जिसका कोई दोष ना हो, क्या बोलते हैं, बेकसूर है ना, बेकसूर, हाँ ये तो लिखा हुआ है, जो गुनाहगार ना हो। अब देखिए लग्जूरियस, ठीक है, लग्जरियस ऐसे बोलता है। लग्जूरियस का मतलब होता है शान शौकत या फिर विलासिता का जीवन, यानी आवश्यकता से और भी ज्यादा लाइफ, लग्जरियस बोलेंगे। जैसे हमारे पास कार है, नॉर्मल कार है मारुति की, तो सामने वाला पास BMW, तो बोलो लग्जरियस लाइफ, उसकी लाइफ और शान शौकत वाली है। ठीक है। स्नैच्ड, स्नैच्ड यहाँ पर भी टी साइलेंट होता है, स्नैच्ड तो इसका छीन लिया, स्नैचिंग छीनना। आपने चैन स्नैचिंग सुना होगा ना, चैन, तो स्नैचिंग यानी वही होता है, चैन छीनना, गले की सोने की चैन छीन लिए, स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग होती, बहुत सुना होगा, उसी से ही स्नैच से बना हुआ है। स्नैच यानी छीनना, स्नैच सेकंड फॉर्म छीन लिया। लाइवलीहुड, जीविका, रोटी कपड़ा मकान, वो लाइवलीहुड होता है। परफॉर्मिंग, इसे परफॉर्मिंग ऐसे नहीं पढ़ना आपको, परफॉर्मिंग आर थोड़ा सा साइलेंट ही होता है, कभी भी हम पढ़ते हैं आप देखेंगे। परफॉर्मिंग यानी किसी कार्य को करना है ना, कोई भी काम करना, उसे हम परफॉर्मिंग कहते हैं। परफॉर्मिंग, यज्ञ किया वो। क्लाइंब अप, क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ना, ठीक है, क्लाइंब यानी चढ़ना, अप यानी ऊपर। हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी झिझकना, है ना, किसी से कोई काम करना हम झिझकते हैं ना, हिचकिचाहट होती है, उसे हम हेजिटेट कहते हैं, उसे से हेजिटेशन बना हुआ है। बोरोड, बोरोड यानी उधार लिया, ठीक है। मर्चेंट, मर्चेंट यानी व्यापारी या फिर सौदागर को मर्चेंट कहते हैं, ये भी आपको बहुत सारी स्टोरी में आपको मिलता होगा। कन्वर्सेशन, बातचीत या फिर वार्तालाप, हाँ जैसे 2 लोग बीच में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसे कन्वर्सेशन कहते हैं। पासर बाय, पासर बाय यानी राहगीर, राह चलते लोग को हम पासर बाय कहते हैं, गुजरने वाले लोग, वही पासर बाय। वाइल, वाइल यानी जब की, जब या फिर उस दौरान, उस समय, उसे हम वाइल कहते हैं, है ना। अनॉयड, एनॉयड यानी होता है नाराज होना, एनॉयड गुस्सा होना बहुत ज्यादा, उसे नाराज होना, उसे एनॉयड कहते हैं। कर्स, कर्स यानी होता है अभिशाप या फिर किसी को बद्दुआ देना, कर्स बोलते हैं। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी आपने बहुत बार सुना होगा, योर मैजेस्टी यानी हम बोलते हैं ना हे महाराज, ऐसे करके महाराज से योर मैजेस्टी कहते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत, इमीडिएटली काम करो, तुरंत ये काम करो। ट्रैप्ड, किसी को जाल में फंसाना, उसे हम ट्रैप्ड कहते हैं। इमिटेट, इमिटेट यानी होता है नकल करना, इमिटेटिंग, आपको एक स्टोरी बताया था, तो इमिटेट यानी नकल करना, किसी को देख देख के उसका नकल उतारना। ट्रबल, परेशानी। बिहाइंड यानी पीछे, ऐसे ही बिसाइड होता है बगल में। इन फ्रंट यानी सामने। बिफोर यानी भी उसके साथ, बहुत सारा मतलब होता है ये जब आगे पीछे वाले जब हम यूज करते हैं तो, ठीक है। किंगडम, साम्राज्य या फिर किसी के राज्य को हम किंगडम कहते हैं, ये राजा की स्टोरी में आपने बहुत बार सुना होगा। सब्जेक्ट, वैसे तो सब्जेक्ट यानी विषय होता है, कौन सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन स्टोरी में सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, ठीक है, जो राजा के जो प्रजा होते हैं देश के, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये ध्यान देंगे। बहुत से लोगों को धोखा हो जाता है, सब्जेक्ट क्या है सर, विषय तो होगा, सब्जेक्ट तो वो तो होता ही है, लेकिन प्रजा को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। बिलवेड, इसे बिलव्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बिलवेड ऐसे पढ़ते हैं, प्रिय, माशुका जैसे बोलते हैं ना, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे बिलवेड कहते हैं। फिर पार्डन, पार्डन यानी क्षमा मांगना, माफी मांगना, पार्डन। शेम, शेम यानी शर्मिंदगी, है ना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी, शेम।
फिर प्लेजर, आनंद, बहुत ज्यादा खुशी को हम प्लेजर कहते हैं। विलिंग, विलिंग यानी इच्छुक होना, यहाँ पे आधा आधा चा आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। इच्छुक ऐसे लिखा होता है, वो टाइप नहीं होगा। इच्छुक होना या फिर मन होना, है ना। विलिंग, उसकी इच्छा है कि नहीं है, आपकी इच्छा है कि नहीं, है ना, तो विलिंग का यूज करते हैं। मन होना उसे विलिंग। विजडम, बुद्धिमानी, दिमाग जिसका होता है विजडम। हैंडेड ओवर यानी कि सौंप देना। हैंड ओवर, उसी से हैंडेड ओवर पास्ट टेंस से सौंप दिया, ऐसा हो जाएगा, सौंप दिया यानी किसी को कोई चीज दे देना, ले भैया तुम्हारा चीज रख लो, सौंप देना, हैंडेड ओवर करना, तो उसे हम हैंड ओवर बोलते हैं। पास्ट में हैंडेड ओवर हो जाता है। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना, अरे एक्सक्यूज मत मारो तुम, तो बहाना मत बनाओ। वेंट बैक, वापस गया। अब लास्ट पेज है, 4-5 नहीं, हाँ लास्ट पेज बचा हुआ है, बस 3-4 बचा है, फिर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, ऐसे बहुत सारे पार्ट लाने वाला हूँ। फिर देखिए प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली यानी होता है तत्काल, झटपट, झटपट तुरंत तैयार करो, प्रॉम्प्टली ऐसे बोलते हैं ना वो। विजिटेड, यात्रा करना किसी से, तो यात्रा की, विजिट करना ने यात्रा करना, मुलाकात करना, लेकिन विजिटेड सेकंड फॉर्म में तो यात्रा की, मुलाकात की, ठीक है। ब्लेसिंग, आशीर्वाद, उसे हम ब्लेसिंग कहते हैं। रिवॉर्ड्स, इनाम या फिर उपहार देना, उसे हम रिवॉर्ड्स कहते हैं। एक्सप्लेन, समझाना किसी को, एक्सप्लेन। बून यानी होता है वरदान, जो तपस्या से करके वरदान मांगते हैं ना, वो बून। और अकंपनीड, इसे कैसे पढ़ेंगे, अकंपनीड, अकंपाइंड नहीं पढ़े, अकंपनीड यानी किसी का साथी होना, साथ में। एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली इसलिए बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं अरे पीडीएफ तो मिल जाएगा यार, हमको क्या करना, वीडियो देखे, कितना चीज समझाता हूँ आपको डिटेल में, ये आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए एक बार इसे भी देखिए, फिर पीडीएफ पढ़िए, आपको बहुत आसानी होगी। एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप 10 वर्ड पढ़ लिए सर, आज का वीडियो हो गया खत्म, नहीं, ये लाइफ टाइम के आपके लिए, लाइफ टाइम के लिए। फिर रिगेन, रिगेन यानी फिर से मिलना, फिर से प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना, उसे रिगेन बोलते हैं। और डेमंस यानी होता है, डेमंस यानी राक्षस। अटैक यानी हमला करना या फिर आक्रमण करना। और ये मेरी फोटो है, अभी आप देख सकते हैं, इसे बड़ी मेहनत से मैंने बनाई, आपको कहीं भी नेटवर्क में कहीं भी सर्च मार लो आप इस टाइप की, आपको ये सब नहीं मिलने वाला है। मैंने हर एक वर्ड को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड जब मैं आपको लिखवाता हूँ, स्टोरी जब पढ़ाता हूँ, तो मैंने उसे क्या अंडरलाइन करता हूँ, तो मैं उसी को ही देख देख के यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है उसी को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, नहीं है तो, और है तो आप विष्णु एटीपी सर्च कीजिए, मेरे ही चैनल आपको मिलेगा विष्णु एटीपी, और वहाँ पे आप देखेंगे कि 5-6 हज़ार लोग तो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाइए और इसका पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँ। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ मैंने पहले भी दिया हुआ है, स्टोरी की ट्रांसलेशन करके देखिए, वहाँ भी आप देखेंगे आपको यही सब वर्ड मिलने वाले हैं। तो ये थी आज की कहानी में उपयोग होने वाली इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और आज से नवरात्रि शुरू है, तो आप सभी को शुभ नवरात्रि। भगवान दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय मां अम्बे। और आप सभी का दिन शुभ हो।